नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप सबका बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मुकाबला। पिछले कुछ दिनों से देश में इस बात का बड़ा शोर है कि मोदी सरकार कुछ बड़ा काम करने जा रही है। इसके लिए एक बड़ा माहौल भी तैयार किया गया है। और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हवा हवाई हो। वन नेशन वन इलेक्शन की बात हुई तो उसकी कमेटी बन गई। आज उस कमेटी की पहली बैठक भी हो गई। इंडिया या भारत, यह चर्चा उठी तो राष्ट्रपति के निमंत्रण पत्र पर हमने छपा देखा प्रेसिडेंट ऑफ भारत। प्रधानमंत्री के आसियान दौरे की जानकारी देते वक्त भी यही लिखा गया प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं। अब 5 दिन का संसद का विशेष सत्र आने जा रहा है, जिसके 5 दिन सरकारी काम होगा, यह बताया गया है। लेकिन यह काम है क्या, साफ साफ कुछ पता नहीं चल रहा। बस कयास है कि चुनावी साल है और नरेंद्र मोदी कोई बड़ा धमाका करेंगे। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का 2019 का एक बयान आज लोग खूब याद कर रहे हैं। तब भी ऐसा ही चुनावी साल था। प्रधानमंत्री अचानक बीजेपी के दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आ गए और सब हैरान रह गए थे कि अचानक प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, क्या बड़ा ऐलान कर देंगे। लेकिन उस वक्त प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा वो आज के माहौल पर 100% सेट बैठता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उस वक्त कहा था कि हम कोई भी काम जल्दबाजी में बिना गहन सोच विचार के नहीं करते। यह आपको यानी हम सबको लगता है कि आनन फानन में कोई फैसला हो रहा है, लेकिन उसके पीछे एक लंबी तैयारी होती है। तो आप सुनिए मोदी का वो बयान और फिर हम बात करेंगे आज जो लोग कह रहे हैं कि चुनाव में घबराकर या विपक्ष के एकजुट होने और इंडिया नाम रख लेने से डिफेंसिव होकर मोदी हड़बड़ा गए हैं और इसलिए इस चुनावी चक्रव्यूह से निकलने का कोई तरीका खोज रहे हैं। इस दावे में कितना दम है? हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हमारी योजना ऐसे नहीं होती। आपको लगता होगा कि लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया, लास्ट मोमेंट ऐसा कर दिया। ऐसा नहीं होता है जी। हम बहुत डिटेल में प्लान करके चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं। सब चीजें पहले से नहीं बताते हैं, धीरे धीरे आपको पता चलता है। तो कुछ मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बाकी जुड़ने जा रहे हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे साथ हैं संजीव झा जी, आम आदमी पार्टी के नेता, प्रवक्ता, विधायक। संजीव जी, स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। हमारे साथ राजू वाघमारे जुड़ रहे हैं कांग्रेस पार्टी से। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाहिद लारी खान जो है वो हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई हैं। नाहिद जी, बहुत स्वागत है आपका भी। और प्रोफेसर मखनलाल पढ़ाते हैं, इतिहासकार भी हैं और उनका यह कहना भी है कि आज वक्त है कि हम दुनिया को दुनिया के चश्मों से नहीं, देश को अपने नजरिए से देखें। बहुत स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका आज इंडिया टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में। स्वागत करना चाहता हूं, शुरुआत करना चाहता हूं संजीव झा जी आपसे। अभी हमने जो प्रधानमंत्री की बात सुनवाई, बहुत सारी बातें इकट्ठा हो गई लोगों के मन में, भाई क्या होगा, ये वन नेशन वन इलेक्शन लेकर के आएंगे क्या मोदी, फिर ये इंडिया नाम हटा देंगे क्या, फिर ये केवल भारत की, हम केवल भारत जो है वो कहलाएंगे खुद को। तरह तरह की बातें, ये आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में क्या फैसले होंगे। बीजेपी का ये कहना है कि जो हो रहा है बहुत सोच समझ के हो रहा है। आप लोग जो कहते हैं कि ये इंडिया गठबंधन बनने से और खासकर इंडिया नाम रख देने से बीजेपी हड़बड़ा गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये ना सोचें कि आपकी वजह से कुछ बड़ा होने जा रहा है देश में। जो हो रहा है देश के लिए होगा, देश के हित में होगा और उसके पीछे लंबी सोच है। देखिए सौरभ, जनतांत्रिक अगर इतिहास को आप देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि सदन बुलाया जा रहा है, सेशन बुलाया जा रहा है, लेकिन क्यों बुलाया जा रहा है ये बताया नहीं जा रहा है जी। तो आखिर कौन सा ऐसा राज है जो आप छुपा रहे हैं? ये छुपाने की आज जरूरत क्यों पड़ रही है? अगर देश के विषयों पर फैसला लिया जाएगा, महत्वपूर्ण बिल लाए जाएंगे, तो ये बिल के बारे में चर्चा हो जानी चाहिए। क्या क्या बिल ला रहे हैं, तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव बनाने में इनकी अपनी महारत है। तो वो नैरेटिव बना करके आज जो बेसिक मुद्दे हैं जिसके कारण इंडिया इकट्ठा हुआ और इंडिया सवाल कर रहा है, चाहे वो अदानी का घोटाला हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, जितने 9 साल के में जो देश का बेड़ा गर्क कर दिया, वो तमाम बातें हैं पर आप डिबेट ना करें, इसीलिए उसको छुपाया जा रहा है। तो आपको लगता है, अच्छा संजीव जी, मैं शुरुआत में ही आपसे पूछ लेता हूं, चर्चा में आसानी होगी। आपको क्या लगता है कि जितनी भी तमाम बातों की चर्चा हो रही है मीडिया में, खास तौर पर पिछले कुछ दिनों से, एक देश एक चुनाव, लोकसभा विधानसभाओं के चुनाव जल्दी हो जाना, या कोई कहता है कि भाई क्या लोकसभा के चुनाव इसी साल जल्दी हो जाएंगे, फिर ये इंडिया भारत वाली बातें, सब कोरी कल्पनाएं हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, या ये सरकार कुछ कोई बड़ा फैसला करेगी?
एक चीज बताइए कि आज 9 साल के बाद जिस तरह के सनसनीखेज खुलासे अदानी जिस तरह से इस देश के लोगों का इन्वेस्टर्स का पैसा लूटता, चर्चा इस पे क्यों नहीं होनी चाहिए? आज आखिर ये वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा ऐसी कौन सी इमरजेंसी है कि तो अचानक इनको सपने आए और कहा जी वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा। अब उसमें इसमें ये इतना आसान तो नहीं है, उसमें लंबी प्रक्रिया होगी तो उसकी इतनी जरूरत कैसे होगी इमरजेंसी सेशन बुला लिया गया। कभी कहते हैं ये इंडिया बदलना है, वो इंडिया गुलामी का सूचक है। तो मेरा तो इनसे सवाल है कि फिर क्या 9 साल आपने इस देश को गुलामी में रखा? 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया था इंडिया इज रे ऑफ होप, तो क्या ये कह रहे हैं गुलामी हमारा रे ऑफ होप है? तो मुझे लगता है कि आप कह रहे हैं केवल नैरेटिव बिल्डिंग है, माहौल बनाओ और विषयों से ध्यान भटकाओ, इसके अलावा कुछ नहीं है। हाँ, कोशिश इनकी ये है कि आज जब इंडिया इकट्ठा हुआ तो प्रधानमंत्री घबरा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी घबरा रही है, इनको समझ नहीं आ रहा है कि करें क्या, आखिर कैसे हम डाइवर्ट करें लोगों का। लेकिन अब देश तो इकट्ठा हो चुका है। तो देखिए, एक बात और होता है, जब आप बहुत सारी ऐसी गलती कर चुके होते हैं तो फिर आपको अपने चेहरे से भी, आपको अपनी परछाई से भी डर लगने लगता है। तो हर वो व्यक्ति जो आप पे सवाल खड़ा करता है, जो वैलिड सवाल खड़ा करता है, आप उससे नफरत। अच्छा, चलिए सर, सैयद जफर इस्लाम साहब जुड़े हैं, जरा आपने जो बातें कही उसका एक जवाब मैं ले लेता हूं। सर, स्वागत है सैयद जफर इस्लाम साहब आपका आज मुकाबला की इस बहस में। ये सब जानना चाह रहे हैं भाई, क्या किस बात की पर्दादारी है, इतना राज किस लिए बना करके रखा हुआ है, क्या विशेष सत्र जो बुलाया है, क्या करेंगे इसमें, बता दें, इसमें छुपाने का क्या है? यही पार्टियां जो आज बाहर पूछ रही हैं, अंदर इन्हीं के साथ पार्लियामेंट में बैठिएगा ना, तो डिक्लेयर क्यों नहीं करते? करना क्या हमको पार्लियामेंट के विशेष सत्र में? देखिए, जब भी कोई सेशन होता है पार्लियामेंट का, तो एजेंडा उससे एक दिन पहले एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो है बीएससी मिलती है, कोई चर्चा करनी है, जो चर्चा पे जो डिस्कशन होता है और फिर उसमें एक आमादगी होती है, मीटिंग ऑफ माइंड्स होता है, और दूसरे दिन वो चर्चा के लिए बात जो है पटल पे रखी जाती है। इस बार भी जाहिर है कि बीएससी में डिस्कशन होगा, पर सदन के पटल पे जाने से पहले आपको जानकारी होगी कि किस पे चर्चा होने वाली है। आप अंदर बैठे, आपको पूरा मौका दिया जाता है कि आप अपनी तैयारी कीजिए, उस पर बात कीजिए। अब ये इन्हें ऐसी बेचैनी क्या है भाई? कोई जो भी चर्चा होगी तो चर्चा करेंगे आप। आपको ऐसा थोड़ी कहा जा रहा है कि हाउस के बाहर बैठ के चर्चा करना है। वो तो आप चाहते हैं कि हाउस के बाहर बैठे रहे, हम तो आपको मौका दे रहे हैं, हाउस के अंदर बैठ के चर्चा कीजिए। आप तो गांधी जी के पुतला के सामने बस बैठ के और वहां पर चाय पीते रहते हैं। अरे हाउस में आइए, जिसके देखिए, इस बार विपक्ष ने कहा है हम बॉयकॉट नहीं करेंगे पार्लियामेंट के सत्र का, हम पार्लियामेंट में जाएंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि कोई भी स्पेशल सेशन होता है तो सभी पार्टियों से बात करके कार्यसूची तैयार की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। आप 5 दिनों में सरकारी बिजनेस करेंगे ये बता रहे हैं, भाई क्या बिजनेस करेंगे ये भी बता दें। ये भी उनको पता चल जाएगा, सदन के अंदर जाने से पहले उन्हें जानकारी होगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इनको इतनी परेशानी क्या, बार बार जो सदन चलता है तो क्या दूसरे दिन का इंतजार नहीं करते? शाम में क्या, कल का एजेंडा क्या है देखते नहीं आप क्या? सबको शामी में तो पता चलता है। आज से नहीं, ये परंपरा चली आ रही है सालों साल से कि शाम में पता चलता है भाई कि कल क्या चर्चा होने वाली है। चाहे वो कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, हर पॉलिटिकल, हम लोग को भी शाम में पता चलता है। हाँ, उनके बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के जो मेंबर होते हैं सभी दलों के, उन्हें पहले जानकारी होती है, वो अपने लोगों को जानकारी दे देते हैं कि क्या चर्चा होगी। लेकिन जो भी चर्चा होगी वो देश के हित में होगी, देशवासियों के हित में होगी। नहीं, वो ठीक है जफर साहब, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ ना कि देश में अचानक एक साथ चुनाव कराने की चर्चा इतने जोरों पर चल पड़ी हो, उसके लिए बाकायदा कमेटी की बैठक हो गई हो। कभी ऐसा नहीं हुआ कि राष्ट्रपति ने अपने निमंत्रण पत्र पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा गया हो। ये सब अभी हो रहा है, इसीलिए तो सबके मन में सवाल है भाई। अब ये ना कोई क्लैरिटी है कि आप क्या करेंगे, मीडिया में ये सवाल बार बार हो रहे हैं, हम लोग बहस क्या कर रहे हैं, देखें तो सब हवा में बहस हो रही है। या आप कौन सा बड़ा फैसला करेंगे? देखिए, एक बात सौरभ भाई, एक सवाल पूछता हूं, भारत से उसको क्या दिक्कत है? भारत बोलने में उनको कोई परेशानी है क्या? वो पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ है भारत, जो इनको तकलीफ हो रही है? अरे भाई, आप भी गर्व से कहिए भारत, हम तो चाहते हैं आप गर्व से कहिए भारत। अगर आप गर्वान्वित नहीं महसूस हो रहे हैं अपने देश के नाम जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है,
भारत दैट इज इंडिया, इसको आपको ज्यादा इंडिया में ज्यादा रुचि है, ये गजब की बात है। आपको भारत लिखा है, भारत आप कहिए और इसके बारे में अब चर्चा हो। इनकी इंडिया में क्या रुचि होगी, है या नहीं आपकी होगी, इसके अचानक बारे में भारत मुझे में रुचि हो जानकारी गई, नहीं यही है। तो बहस है सर। जरा एक मिनट प्रोफेसर साहब के पास चलते हैं, फिर मैं आता हूं मुझे नाहिद जी कोई- आपके पास। जी प्रोफेसर साहब, देखिए क्या होगा इस स्पेशल सेशन में पार्लियामेंट में, सरकार क्या करेगी, हम केवल इस पर अभी कयास लगा सकते हैं। कुछ बातें हमारे सामने हैं जिनका जिक्र हुआ, उसमें एक महिला आरक्षण जैसा मुद्दा भी, उस पर भी लोग कयासबाजी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वक्त है जब देश कोई ऐसे आमूल चूल फैसले ले जिनका दूरगामी प्रभाव हो, जब प्रधानमंत्री 5 प्रण देश को दिलाते हैं या कहते हैं कि गुलामी की मानसिकता हम सबको आज़ादी दिलानी है, हम सबको आज़ाद होना है, तो उसका कोई मूर्त रूप में, कोई निर्णय के, कोई फैसले की शक्ल में हमारे सामने कुछ आएगा, क्या ये उम्मीद करें? देखिए, मैं राजनीति का व्यक्ति नहीं हूँ। मैं 45 वर्षों तक मैंने विश्वविद्यालयों में पढ़ाया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, तो मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता। एक चीज़ जरूर बता दें, आज जो बात लोग कह रहे हैं, एकाएक स्पेशल सेशन बनाया गया, 1952 से ये चला आ रहा है। और मैं, अगर आप समय देंगे तो निकाल के दे दूंगा कि नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी सबने स्पेशल सेशन बनाए, और स्पेशल सेशन का एजेंडा सेशन शुरू होने के एक दिन पहले दे दिया जाता है। मैं समझ में नहीं आता कि विरोध करिए, विरोधी पार्टी बनिए, लेकिन आपका विरोध ऐसा न लगे कि बीजेपी के बजाय पूरे भारत के विरोध में जा रहे हैं। मैं यहाँ किताब लेके आया हूँ, वो कह रहे हैं, ये जरा देख लीजिए जी। क्या भारत का संविधान ये 26 नवंबर 1949 में दस्तखत किया गया, और इसमें लिखा हुआ हम भारतवासी। आपको दिखा दें, जी जी सर। क्योंकि ये है भारत के संविधान का पहला पृष्ठ। ये है हम भारत के लोग। ये 26 नवंबर 1949 में दस्तखत किया गया इसका, जी। और ये बीजेपी ने नहीं किया है, संविधान सभा ने किया। इस किताब को, एक सेकेंड, आप दिखा दिए सर, समय लेकर के किताब दिखा को दीजिए। इस किताब को किसी प्राइवेट एजेंसी ने नहीं छापा है, लोकसभा सचिवालय इसे छापती है, और ये ओरिजिनल की कॉपी है जी। जो ओरिजिनल में है, इसमें कहीं कोई काट छांट नहीं की गई है। अब ये बताइए, संविधान में जहां भारत लिखा है, हम भारत के लोग हैं, भारत के राष्ट्रपति, भारत में राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री, यह कहना भी अब मुश्किल हो गया है। हाँ। गजब की हाल है साहब। नहीं सर, मैं देखिए राजनीति में नहीं हूं। नहीं, बात पॉलिटिकल सबसे नहीं, निवेदन है, मैं जी पॉलिटिकल बात नहीं सर, मेरे एक मिनट बात सुन लें, निवेदन सुन लें। ये बात सही है, अब मैं आपको किसी पॉलिटिकल डिबेट में भी नहीं घसीट रहा हूं, लेकिन इतिहास, हम वही संविधान में भी हमें बताया गया, लिखा है ना, इंडिया दैट इज भारत लिखा है, तो इंडिया और भारत दोनों दोनों नाम है इस देश के। नहीं। अब हुआ आज क्या है सर, अलग केवल इतना, एक सेकंड सर, बस एक सेकंड, मेरी बात हिंदी सुनिए। वाले, अचानक ये हुआ है कि राष्ट्रपति ने प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, प्रधानमंत्री ने प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। ये पहले नहीं होता था। पहले नहीं होता था। 1947 के पहले हम गुलाम थे, तो 1947 के पहले गुलाम थे तो आगे भी बने रहना चाहिए था। पहले नहीं होता था तो ना हो। गजब की बात है। 1947 में आखिर आपने माना कि नहीं, इस देश का नाम भारतवर्ष भी है, भारत भी है। हिंदी वाले में इंडिया दैट इज भारत नहीं है, हिंदी वाले में लिखा है भारत दैट इज इंडिया। ये इस चीज में भारत दैट इज इंडिया है। ठीक है, इनके प्रोफेसर है। सर बात वही हो गई ना सर, इंडिया दैट इज भारत आप कह रहे हैं, अंग्रेजी वाले में लिखा है, हिंदी वाले में भारत दैट इज इंडिया लिखा है। मतलब हम दोनों एक बराबर हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दोनों बराबर मान्यता आज ऐसा लग रहा है कि एक पक्ष इंडिया पर एम्फेसाइज ज्यादा कर रहा है, दूसरा पक्ष भारत पर एम्फेसाइज ज्यादा कर रहा है। आज केवल इतना बार हुआ है। जो नहीं
जो नहीं होना चाहिए था, जी। दोनों को बराबर मान्यता मिलती रहने चाहिए थी। ठीक है, अब बताएं, राजू वाघमारे जी भी जुड़ गए कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। राजू जी, स्वागत है आपका। अब राजू जी, सवाल ये है, हमने आपसे पहले, आप अभी जुड़े, चर्चा हम यही कर रहे थे, जफर इस्लाम साहब हैं साथ में, उनसे पूछ रहे थे कि भाई क्या बड़ा कोई फैसला अगर सरकार करने जा रही है तो बताएं, पूरे देश को भी पता चले। तो उन्होंने कहा जब संसद का सत्र शुरू होगा उससे एक दिन पहले सबको बता ही दिया जाएगा, इतनी हड़बड़ाहट इसमें किस लिए है? सरकार बार बार कह चुकी है, इंडिया भारत वाली बहस भी बेमानी है, क्योंकि दोनों हमारे संविधान में शब्द लिखे हुए हैं, और जो कमेटी बनी है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, वो अपना काम कर रही है। तो इस पर किसी भी मुद्दे पर कयास लगाने की जरूरत नहीं है। और विपक्ष का यह कहना कि हमसे डर गए, गठबंधन से डर गए, चुनाव में घबरा रहे हैं, इन सब बातों का कोई मायने नहीं। देखिए, आपने इस पूरे घटनाओं का क्रम, क्रोनोलॉजी देखिए। जब भी इंडिया का निर्माण हुआ, विरोधी दल ने इंडिया ये नाम लिया, उस घटना के बाद का अगर आप क्रम देखते हो तो प्रधानमंत्री जी बात करने लगे कि भाई इंडिया घमंडिया है, इंडिया तो टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। ये बातें तो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की थी इंडिया के नाम को लेके, सबसे पहली बात। दूसरी बात, इंडिया के नाम को लेके जब भी भाजपा के नेताओं ने टीका टिप्पणी शुरू की, उसके बाद सरसंघ चालक जी ने खुद बोला कि इंडिया का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और उसके दूसरे दिन ही राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी लेटर लिखती है G20 को, प्रेसिडेंट ऑफ भारत। तो इसका मतलब ये ऐसा होता है कि जब से विरोधी दल ने इंडिया का नाम लिया, भाजपा में घबराहट हो गई है, भाजपा पूरी तरह से डर गई है पॉलिटिकली। और ये डरने की वजह है क्योंकि भाजपा अपने आप को समझती है कि भाई उनके जितना राष्ट्राभिमान दूसरे किसके भी पास नहीं है। और ये क्यों लग रहा है उनको, इसका भी उनके डीएनए में लिखा हुआ है, क्योंकि भारत स्वतंत्र हो रहा था, कभी अंग्रेजों की गोद में बैठे हुए थे जनसंघी और भाजपा और आरएसएस के लोग, तो इन्होंने तो कुछ काम किया नहीं भारत स्वतंत्र करने के लिए। मतलब आप भी वही कह रहे हैं ना कि ये अचानक भारत लिखना शुरू जो किया इन्होंने, सुनो, आपके एक्शन का रिएक्शन है। एक मिनट सुनिए सर, एक मिनट सुनिए। तो ये जो शुरू हो गया, तो इनको ऐसा लगता है कि इनका मिडिल नेम नेशनलिज्म है। तो अगर इंडिया नाम अगर हमने ले लिया तो इनको इतना डर हो गया, इतना पेट में दर्द हो गया, तो कहां से ना कहां से बाहर आने की जो वजह है, उसकी वजह से ये चीज शुरू हो गई। ये चीज शुरू क्यों हो गई ये आपको देखना पड़ेगा, इसके लिए मैंने क्रोनोलॉजी बताया। अरे ठीक है, और सर मैंने भी शुरुआत में करता प्रधानमंत्री है मोदी कि का ये एक पुराना स्टेटमेंट सुनाया। मैं नहीं कह रहा हूं कि जो कुछ हो रहा है वो उसकी वैसा ही है, लेकिन हाँ बात आज उसकी, हम उसको याद करें तो दिन ठीक है जब प्रधानमंत्री ने 2019 में कहा था कि हम कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करते, बड़ा सोच समझ के करते हैं। आपको लगता होगा कि ये अभी फौरी तौर पर हम ले आए बिना तैयारी के, लेकिन इसके पीछे हमारी बड़ी लंबी तैयारी होती है। तो अभी इन दिनों जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे कोई प्रॉपर प्लानिंग, तैयारी, और ये पहले से प्री प्लान्ड है, उसके बाद सरकार कुछ लाएगी क्या, ये हमको देखना पड़ेगा। आपने जो बात की उसका जवाब एक बार सैयद जफर इस्लाम साहब दे दें, फिर नाहिद लारी खान साहब बहुत देर से वेट करिए साहिबा। जी जफर साहब, रिएक्शनरी है इस वक्त आपकी पार्टी। देखिए, अरे भाई, मैं तो सिर्फ इतना छोटी सी बात कह रहा हूं कि भारत कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना कि नहीं लिखा है। और अगर लिखा है भारत, इस देश का नाम भारत लिखा है, जिस देश के हम सब वासी हैं, तो आपको क्या आपत्ति हो रही, मुझे यही नहीं समझ में आ रहा है। भाई आपको इंडिया बोलते रहना, आप इंडिया बोलते रहिए। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में दोनों नाम लिखे, जिसको भारत बोलना भारत बोलेगा। अब आपको तकलीफ भारत से हो रही, यही तकलीफ जो है देशवासियों की हो रही है कि आखिर ये हमारी नहीं, हम तो कह रहे हैं वाघमारे साहब कंप्लीट कर लें, वैसे आपकी बात भी नहीं सुनाई दे पाएगी। एक बार वो अपनी बात पूरी कर लें, फिर आप बोल लीजिए। जीतेगा भारत, जीतेगा इंडिया। बेचैन आत्मा आप दिख रहे हैं कि बेचैन आत्मा। अच्छा ठीक है सर, ऑलराइट, कोई आपत्ति नहीं अरे है, भाई हमारी घोषणा में है जीतेगा भारत, ठीक है वाघमारे साहब, ठीक है, जीतेगा ठीक है, इंडिया। आपकी बात आ गई। आप कह रहे हैं हमारे नारे में इंडिया भारत दोनों है, हमें किसी से प्रॉब्लम सुन लो लीजिए, बोलिए। मैं तो इतना कह रहा हूं कि इतने बेचैन मत होइए, इतने उत्तेजित हर जगह दिख रहे हैं आप लोग।
इस तरह का एग्रेशन जो है आपको जो स्टंट लगता है, स्टंट आपको बैकफायर करेगा, लेकर डूब जाएगा। चुप रहिए, बीच में मत बोलिए तक आपके बीच में नहीं बोला था। हम आपको परेशानी है भारत नाम से, इसलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। हमने तो कुछ आप पे रिएक्शन नहीं किया, आपकी बातें सुनते रहा, मैं पूरी बात सुनता रहा, लेकिन आपको बेचैनी देखे, यही बेचैनी आपको परेशान करेगी, इसलिए कि आपको लग रहा है कहीं ना कहीं भारत नाम से आपको परेशानी है। भारत कहीं आपका देश है, ये हमारा देश, हम सभी का देश है। क्यों आपको आपत्ति हो रही भारत बोलने? बोलिए ना, प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोल रहे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ भारत बोलने से आपको दिक्कत है क्या? ये आपको कॉन्स्टिट्यूशन में आप गुलामी माइंडसेट के हैं, इसलिए नहीं, आप कॉलोनियल माइंडसेट के हैं, इसलिए आपको अभी तक यही माइंडसेट आपको रखना है। अरे भाई, ये आपका देश है, कहिए ना। जफर इस्लाम साहब, विपक्ष के नेता ने तो ये भी कहा, सर प्लीज ऐसे नहीं होगा, एक एक करके बात करनी पड़ेगी। एक विपक्ष के नेता ने तो ये भी कहा कि बीजेपी ने आप मेरी बात सुनिए, विपक्ष ने तो ये भी कहा कि बीजेपी ने आपने मतलब अपनी पॉलिटिक्स के लिए राष्ट्रपति के पद का इस्तेमाल किया, जब आपने उनको निबंधन पत्र पर लिखवाया राष्ट्रपति ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत। अरे कैसे नहीं सौरभ भाई, कैसी बातें कर रहे हैं? अरे अगर राष्ट्रपति जी ने लिखा है तो जाहिर है सबको फॉलो करना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी फॉलो किया, आप भी फॉलो कीजिए, हमारे मित्र बैठे कांग्रेस से, उन्हें भी फॉलो करना चाहिए, हम सभी को फॉलो करना चाहिए। देश के महामहिम ने लिखा है अपने लेटर पैड पे जी, तो कोई गलत बात तो लिखी नहीं, कस्टोडियन है। अरे हम राष्ट्रपति जी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन ये बात तो सही है ना, ये अचानक ये बदलाव क्यों दिखाई देने लगा हमें? बदलाव नहीं, देश बदल रहा है। इनको जिन्होंने आंखों में पट्टी बांध ली उनको समझ में नहीं आ रहा, देश आगे बढ़ गया है। ये वही ट्रेन चली गई, पटरी पे खड़े रह जाएंगे लोग, ये सारे पट्टी पे खड़े रहने वाले लोग हैं। ये देश को बढ़ते हुए आगे देख नहीं सकते, ये देश को बढ़ते हुए आगे देख नहीं सकते, इसलिए देश को कहीं ना कहीं इनको तकलीफ होती है। नहीं जी, बहुत देर से सुन रही हैं, सबको बचाऊंगा प्लीज। अब वो बोले तो कोई बीच में ना बोले। बताइए, वो कह रहे हैं कि भाई देश बदल रहा है, आप भी आदत डालिए, क्या दिक्कत है भारत से? सौरभ जी, आपको मैं सुन रही थी, आपने बहुत ही देश हित में बहुत ही वाजिब सवाल उठाए और यहां तक बिल्कुल वास्तविकता पर आधारित बात कही कि हवा में सारी बहस हो रही। आपने तमाम सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से पूछे, लेकिन आपके एक सवाल का वो जवाब ठीक ठाक नहीं दे पाए। यहां तक आपने उनसे पूछा कि सरकार जो विशेष सत्र बुला रही है तो क्या एजेंडा, तो उस पर तो मैं ये कहना चाहूंगी कि भाई जफर भाई से क्यों पूछ रहे? जफर भाई तो जैसे हम एक पार्टी के प्रवक्ता हैं या कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, वैसे ये भी बीजेपी के प्रवक्ता, ये कोई सरकार के प्रवक्ता थोड़ी कि ये बताएंगे कि सरकार क्या चाह रही है। इनको भी उतनी जानकारी जितनी आपको और हमको है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इनको बेचारे को कहाँ जानकारी ज्यादा। दूसरा आप पूछ रहे थे, आपने भी बताया कि बीजेपी जो है बड़ी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करती, बड़ा सोच विचार के हर काम करती। अरे इनकी जल्दबाजी का तो नतीजा था काला कृषि कानून लेकर आए, जिसके चलते 700 किसानों ने अपनी जानों की आहुति दे दी। और तब ये बीजेपी के यही प्रवक्ता बैठकर डिबेट्स में कह रहे थे मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, मास्टर स्ट्रोक लगा दिया, और फिर वही काला कृषि कानून वापस लिया। तो स्वीकारा ना कि जल्दबाजी में निर्णय लिया था, ये स्वीकारा। फिर जल्दबाजी में नोटबंदी की, 100 से अधिक लोगों की बैंक की लाइन में लगे मृत्यु हो गई। यहां तक उत्तर प्रदेश के बैंक में लगी एक प्रेग्नेंट लेडी ने जन्म दे दिया एक बच्चे को। ना आरबीआई ने सुध ली, ना बीजेपी सरकार ने सुध ली, तो केवल और केवल माननीय अखिलेश यादव जी ने, क्योंकि वो गरीब परवर व्यक्ति, आज तक वो उस बच्चे को देख रहे जिसका नाम खजांची है। अरे आप देखिए, अनप्लान्ड लॉकडाउन किया कि नहीं किया? जल्दबाजी में किया, रातों रात खड़े हुए अनप्लान्ड लॉकडाउन कर दिया। हजारों मजदूर जो है हजारों किलोमीटर जो है पैदल चलकर आए, बड़ी संख्या में मजदूरों की मृत्यु हो गई। प्रेग्नेंट लेडीज ने डिलीवरी कर दी सड़क पर, कई लोग जो ट्रेन की चपेट में आ गए। तो ये ना कहिए कि ये लोग जल्दीबाजी में कुछ नहीं करते, इनके हर फैसले जो है बहुत जल्दी। हम नहीं कह रहे हैं नाहिद जी, ये प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट है। मैं वही बता रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। आप तो बहुत वाजिब सवाल आपने उठाया, मैंने आपको इसलिए पहले मैं आपको बधाई दे दी। मैंने कहा बहुत आपने वाजिब सवाल उठाए, बहुत कम एंकर्स इस तरह से वाजिब सवाल उठाते हैं। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, आपने जफर साहब को थोड़ा सा अंडर एस्टिमेट किया, इनको सब मालूम है। अभी थोड़ा सा और कुरेदिए, सब बता देंगे वो। नहीं, लेकिन ये सरकारी प्रवक्ता नहीं ना, सरकारी प्रवक्ता से पूछेंगे तो वो आपको सही बता देंगे। तो मेरे जैसे एक पार्टी के प्रवक्ता है। दूसरी बात जो आपको मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए, भारत कहिए चाहे इंडिया कहिए, दोनों तो एक ही है। हमारा इंडिया महागठबंधन का तो नारा ही है, जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। और मैं आपको ये भी बता दूं
कि अब 2024 से भारत में जो है नमस्ते ट्रंप नहीं होगा, हाउडी मोदी किसी एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं होगा, हाउडी ठीक। मोदी नहीं होगा, अब होगा नमस्ते भारत, नमस्ते इंडिया, हाउडी भारत, हाउडी इंडिया होगा। आप ये समझिए कि ये बीजेपी के लोगों को 110 डिग्री का बुखार चढ़ गया इंडिया से। आपके टीवी चैनल का नाम भी तो इंडिया है सौरभ जी। जी बिल्कुल है। क्यों रखा आपने इंडिया? आप, हम सबको गर्व महसूस होता है आपके टीवी चैनल पर आकर, क्योंकि आपने इंडिया नाम इसी उद्देश्य से रखा है, क्योंकि आप सारे इंडियंस की बात करना चाहते हैं। आप कोई डिफरेंशिएट, तो इसलिए तो हम पूछ रहे हैं मैडम कि ये, इसलिए तो हम ये पूछ रहे हैं कि आज ये जो बहस चल पड़ी, वो भारत लिखते हैं तो कहते हैं कि आप लोगों को भारत से चिढ़ हो गई, आप लोग कहते हैं कि इनको इंडिया से चिढ़ हो गई है। ये बहस क्यों हो रही है? हम तो खुद ही ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल ये कि आज इन दिनों जितनी चर्चाएं चल रही हैं, चाहे एक देश एक चुनाव को लेकर के हों, जिसकी कमेटी बन गई, बैठक भी हो गई, या देश के अंदर बात की जा रही है कि इंडिया नहीं रहेगा, केवल भारत नाम रहेगा इस देश का और हम सब केवल भारत से ही जाने जाएंगे, ये सारी बातें। और अब होने वाला जो विशेष सत्र है पार्लियामेंट का, तो सरकार उसमें क्या कोई बड़ा काम करने जा रही है, इसको लेकर के जितने भी कयास चल रहे हैं उन्हीं के बीच एक जवाब तलाशने की कोशिश है। अब मैं एक बार संजीव जी के पास जाना चाहता हूं। संजीव जी, जो बात कही गई आज विपक्ष की तरफ से, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, मौका दे देते। नहीं जी, मैं आ जाता हूं। अब एक राउंड दूसरा चर्चा का सबके बीच में हो जाए, मैं उसके बीच में आ जाऊंगा। उसमें ये कहा गया कि सरकार ने इस पार्लियामेंट सत्र के जो 5 दिन रखे हैं, पांचों में बताया गया कि गवर्नमेंट बिजनेस होगा, सरकारी काम होगा। मतलब ये कि केवल वो कोई चर्चा के लिए, केवल किसी बधाई प्रस्ताव के लिए नहीं है, वो 5 दिन का कोई ना कोई एक बड़ा एजेंडा है। सरकार को अपना कोई एक बड़ा काम उन हर 5 दिनों में से एक दिन करना है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से जयराम रमेश ने कहा, और उन्होंने तो यह भी कहा कि यह नामुमकिन है, यह हो नहीं सकता। तो क्यों नामुमकिन लगता है? आप बताइए सौरभ जी कि आज तक के जनतांत्रिक इतिहास में, संसदीय प्रणाली में कभी आपने ऐसा सुना कि बाकी विषय कभी चर्चा ना हुआ हो? और कोई भी बिजनेस है, मान लीजिए गवर्नमेंट बिजनेस है, तो उसकी बात तो हो जानी चाहिए ना। वो आज जो हम कयास लगा रहे हैं, आप टीवी डिबेट कर रहे हैं, कोई कह रहा है 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा, कोई कहता है ये नाम चेंज होगा, भारत नहीं होगा, इंडिया होगा, इंडिया नहीं होगा, भारत होगा। ये जो तमाम डिबेट हो रहा है, ये डिबेट क्यों होनी चाहिए भाई? डिबेट तो होनी चाहिए थी कि अदानी ने हजारों करोड़ रुपया लूट करके जाकर के विदेशों में जमा कर लिया। हम अंग्रेजी दास्ता मानसिकता की बात करते हैं, लेकिन हमारे जो काले अंग्रेज हैं उसको सजा कब मिलेगी? चर्चा तो उस पे होनी चाहिए थी, महंगाई पे होनी चाहिए थी, बेरोजगारी पे होनी चाहिए थी। सरकार विषय कोई भी रख दे, बोलेंगे तो आप अडानी पर ही, ये तो पता है हमें भी। एक बात मैं बता दूं आपको। पहली बात कि किसी को भारत नाम से आपत्ति नहीं है भाई। हम तो हर मन से भारत माता की जय और वंदे मातरम का नारा लगाते हैं, हमें क्यों आपत्ति होगी? हम ये पूछ रहे हैं कि अनुच्छेद 1 में जो चर्चा है, क्या आप इंडिया हटा रहे हैं? क्योंकि आप ही की सरकार ने 2016 में एक पिटीशन में जो सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था, आप ही की सरकार ने कहा कि चूंकि संविधान सभा में यह फैसला हुआ था, इसलिए हम कोई विचार नहीं कर रहे, और आप ही सरकार के जवाब के कारण ही वो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। तो आज अचानक क्यों ऐसा हुआ? तो सबको समझ में आ रहा है ना कि आपको इंडिया नाम से नफरत इसलिए होने लगा कि इंडिया आपसे सवाल करने लगा, आप घबराने लगे। अच्छा देखिए, इसको लेकर बीजेपी से और सरकार में शामिल कुछ लोगों से हमारी बात हुई, आपने भी कोई रिएक्शंस देखे होंगे। सबने कहा, मुझे बताइए, वो लोग ये पूछ रहे हैं, बीजेपी और सरकार की तरफ से ही पूछा जा रहा है, हमने कब कहा कि हम कोई नाम हटा रहे हैं? हमने कब कहा कि कोई संविधान संशोधन हम करेंगे जिसमें इंडिया को हटा दिया जाएगा? ये आप लोग निष्कर्ष पर पहुंच गए ऑलरेडी। नहीं, वो निष्कर्ष पे इसलिए लग रहा है, एक तो कयास आपके मीडिया के लोग भी लगा रहे हैं, कई लोग कह भी रहे हैं। दूसरी बात कि हमेशा लिखते थे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, रिपब्लिक इंडिया, भारत के गणराज, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक। तो मुझे लगता है कभी आप मान लीजिए कि आप पूरे वर्ल्ड में मजाक उड़ रहा होगा हमारा कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख रहे हैं, तब सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ? क्योंकि इस पर मजाक क्यों उड़ेगा? अच्छा चलिए ये बात करते हैं, ये मजाक का विषय क्यों है? चिंता मत कीजिए। इसमें आपको क्या ऐसा लगा कि कोई हल्की बात हो गई कि कोई मजाक उड़ाएगा अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत या प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है तो? नहीं, मजाक की बात नहीं है। हम कहते हैं किस बात पे डिबेट कर रहे हैं आप? क्या देखिए, एक बात और, ये पूरे 5 साल में हमने देखा भाई, जब नोटबंदी हुई तो किसी ने, कोई एक्सपर्ट आ गया, कहा नहीं जी उसमें जो चिप है उस चिप से कालाधन निकल जाएगा, मीडिया डिबेट करने लगी। कोरोना में जब थाली बजने लगा तो मीडिया में डिबेट होने लगा, जो तरंग निकलेगा कोरोना भाग जाए। कुछ एक्सपर्ट आ भी गए कि कैसे वेव से कोरोना भागता है। इस तरह के फिजूल बातों पे जो डिबेट हो रहा है, इस डिबेट से हमारा मजाक उड़ रहा है। अच्छा। आज देश में एक बात बचाइए कि एक तरफ एक स्टेट में 2 समुदायों के बीच में ऐसा नफरत फैला कि स्टेट जल रहा है, लोग वहां से भाग रहे हैं।
यहाँ देखिए दो समुदायों के बीच में जगह जगह लड़ाई लाने की कोशिश की जा रही है। जफर साहब कहते थे देश बदल रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि दंगा करने वालों को शाबाशी दी जा रही है, रोकने वालों को सजा दी जा रही है। ये तो कभी देश में नहीं चलिए, होता। अच्छा ठीक है, पहले इस पर भारत और इंडिया वाली बात पर आगे हम लोग बात कर ले। मैं फिर एक बार प्रोफेसर मक्खनलाल के पास जाना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, मुझे ये बताइएगा कि इसमें कोई जरूरत ऐसी है कि सरकार की तरफ से कोई कानून बनाया जाए, या क्योंकि दोनों ही शब्द इंडिया भारत जो है हमारे ही हैं, इसमें से किसी का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, जो सरकार की तरफ से इन दिनों कहा जा रहा है कि भाई कोई विशेष काज करने की जरूरत नहीं है, आपको जो लिखना है वो लिखें। सरकार की तरफ से सही कहा जा रहा है, और अभी हमसे पूर्व जो प्रवक्ता थे उन्होंने भी माना कि चाहे इंडिया हो चाहे भारत हो, दोनों शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में निहित हैं। और जैसा आपने बताया, ज़्यादा जो कोट किया जा रहा है कि इंडिया दैट इज़ भारत, लेकिन ये बात बताना भूल जाते हैं कि साहब उसी संविधान के हिंदी वाले में लिखा है भारत दैट इज़ इंडिया। लिहाजा आपको ये स्वतंत्रता है, आप चाहे भारत शब्द इस्तेमाल कीजिए चाहे इंडिया शब्द इस्तेमाल कीजिए। और मुझे ये नहीं लगता कि हम कहीं भी हास्यास्पद स्थिति में हैं। मैं दुनिया के ज़्यादातर देशों में 60-70 देश बहुत होते हैं गया हूँ, वहाँ अगर हमें सबसे ज़्यादा उलाहना सुननी पड़ी है तो इस बात को सुननी पड़ी है कि आप अपनी भाषा में, अपनी मतलब किसी भी भारतीय भाषा में अपना संविधान नहीं लिख सके और अपने देश का नाम नहीं रख सके। आपकी ये गुलामी मानसिकता आज तक चली आ रही है। ये मुझे इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, पेरू, फिलीपींस, थाईलैंड सब जगह सुनने को मिला है। मैम एक मिनट, उनको अपनी बात कहने दें प्लीज, फिर मैं आ रहा हूं। नाई जी प्लीज। लिहाजा भारतवर्ष एक देश है जो कम से कम 3000 साल से हमारे पास अनवरत नाम ये चला रहा है। भारतवर्ष की क्या सीमा थी, इंडिया की नहीं, भारतवर्ष की क्या सीमा थी, चक्रवर्ती क्षेत्र क्या था, कौटिल्य से लेकर शिव पुराण और पुराणों में दिया गया है। अगर भारत शब्द का इस्तेमाल ज़्यादा किया जा रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। इंडिया इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं है, भारत इस्तेमाल करने में दिक्कत है। बोलिए राजू जी। अरे किसी को दिक्कत नहीं। सबसे पहले कि आदरणीय प्रोफेसर साहब ने जो कहा है कि इंडिया का संविधान हम हमारी भाषा में नहीं लिख सके, ये अपमान अगर उन्हें लग रहा है तो जिन्होंने संविधान लिखा है इस देश का, वो महामानव डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का और पूरे उस वक्त के भारत के सभी नेताओं का अपमान ये प्रोफेसर साहब ने जो किया है, हम उसका जाहिर रीता निषेध करते हैं। ये बहुत ही घृणास्पद वक्तव्य इन्होंने कहा है, क्योंकि उस वक्त जब ये संविधान लिखा गया, ये मैंने नहीं लिखा है मित्र, ये मैंने नहीं लिखा है। आप बात को तोड़िए नहीं प्लीज। आपने मेरा निवेदन है, आपने जो बोला ये मैंने अरे मेरी बात को सुनिए। जी बोलिए राजू जी, बोलिए। अरे प्रोफेसर साहब हमारी बात को सुनिए। आपने जो आप कहा बात गलत कर रहे हैं, इसलिए मैं दुनिया के सभी देशों में जा चुका हूं। लोगों ने बोला है कि आपने इंग्लिश में क्यों लिखा, संविधान अपनी भाषा में क्यों लिखा। इसका मतलब है कि जिन्होंने संविधान लिखा उसका आप अपमान कर रहे हो कि उन्होंने इंग्लिश में लिखा। इसके लिए हम आपका निषेध करते हैं। राजू जी, उसके लिए इनको क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? इन्होंने तो अपना अनुभव बताया कि हमसे ऐसा विदेश में लोग कहते हैं। मैंने तो नहीं लिखा साहब। ये एक देखिए, इस तरीके के लोग जिस तरीके की सौरभ जी आप ये अब आप जानते हैं कि मैं क्यों राजनीतिज्ञों के साथ बैठकर बात नहीं करना चाहता। सौरभ जी आपने देख लिया ना, बार मैं कहता हूं कि मैं राजनीतिज्ञों के साथ। राजू जी, मैं केवल ये कह रहा हूं, इसमें एक तो कोई व्यक्तिगत लानत तोहमत उनको देने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने अपने, अगर मैं कह रहा हूं अगर इनका मत भी हो, बात करना और बहस करना नहीं आता।
इसीलिए मैं किसी भी राजनीति के एक बार इसको क्लैरिफाई करते हैं। चलिए एक सेकंड राजू जी, ठीक है, आपने इस पर आपत्ति की है, मैं प्रोफेसर साहब के पास फिर जा रहा हूं। प्रोफेसर साहब, आपने ये कहा कि विदेश में लोग कहते हैं कि आप लोग यानी कि हम भारतीयों ने अपना संविधान भारत की किसी भाषा में नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा। हम अपना नाम जो है गलत जो हम कहा, मैं इतना जानना चाहता हूं। हाँ, आपने ये भी कहा कि लोग ये भी कहते हैं कि आपका जो नाम सदियों से हजारों वर्ष से चला आ रहा है, वो उस नाम को क्यों आप कैरी नहीं करते? आपको नफरत है बाबा साहब से, आपको लगता है कि बाबा साहब के संविधान बाबा साहब देंगे, उसके लिए है, वो नफरत दिखता है आपकी बातों में। बस अब एक बार जरा वो क्लैरिफाई कर रहे हैं ना अपनी बात को, उनको थोड़ा सा मौका तो दीजिए। जी प्रोफेसर साहब। बाबा साहब का जो नाम ले रहे हैं, शायद क्या मौका दे रहे हो? उन्होंने तो गलत बात किया। ऐसा है सौरभ सर, जी? ऐसे तो नहीं हो पाएगा ना, बात तो उनको जो कहनी है वो तो कहेंगे ही अपनी। प्लीज प्लीज, इसके लिए तो हमने निषेध किया ना। आपने निषेध कर दिया, अब वो अपनी बात पर आगे तो वो बता रहे हैं, उन्होंने जो कहा वो किस संदर्भ में कहा उसको सुनना जरूरी है ना सर, प्लीज। और ये कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। प्रोफेसर मक्खनलाल जी बोलिए, उनकी आवाज आए। नहीं, आपसे मैं एक प्रार्थना करना चाहता हूं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और मैं अपना सर तन से जुदा नहीं करना चाहता, लिहाजा मैं अब बातचीत यहीं बंद करता हूं और ऐसी किसी बात में भाग लेने से इनकार करता हूं जहां लोग बजाय समझने के बर्दाश्त और न बर्दाश्त करने की बात पे आ जाएं। मेरी निवेदन है कि मैं क्षमा याचना सहित आपका चैनल और आपका ये डिबेट छोड़ना चाहता हूं। और ये बता दूं, आज ये साबित हो गया कि मैं क्यों नहीं राजनीतिक किसी चर्चा में बैठना चाहता, क्योंकि उनसे गाली गलौज करना मेरे बस का नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप। बहुत शुक्रिया मक्खनलाल जी, मैं नहीं विवश कर सकता आपको कि आप चर्चा में बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बातचीत के लिए आए। जी जफर साहब, क्या कहेंगे? जो बातें प्रोफेसर साहब ने कही उस पर एतराज हुआ वाघमारे साहब को। अरे एतराज की कोई बात हो तभी तो एतराज होना चाहिए। ये तो सबको डिस्कार्ड करना चाहते हैं। भारत अगर लिखा है तो राष्ट्रपति जी की महामहिम के खिलाफ नारा उठा रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिखा है तो उसके खिलाफ इनविटेशन पे क्या भारत मत बोलिए। अरे क्यों ना बोले भाई, ये अपना देश है। अगर बोल रहे तो आपको दिक्कत हो, आपके मुंह में जो है दही जम जाती है भारत के नाम से, तो आप करते रहिए। आपको, हमें तो कोई आपत्ति नहीं है, हमें दोनों नाम पसंद है, देश के वासी के होने के नाम में दोनों नाम पसंद। लेकिन आपको पसंद है सिर्फ एक नाम, और आपको कहीं ऐसा लग रहा हो कि आपको भारत बोलने से आपके 2 वोट कम हो जाएंगे, तो ये आपकी मानसिकता है। आपको तो वैसे देश की जनता जो है नकार दी है, तो आप चाहे कुछ बोल। अरे आपके घोषणा में तो 100 साल से देखा, 75 साल से घोषणा देखी जा रही है। घोषणा जो आप करते हो उसका अरे घोषणा जो करते हो उसका मतलब तो आप समझते नहीं ना। घोषणा तो 1000 किए, देश को पीछे छोड़ दिया, परिवार को आगे बढ़ा दिया। घोषणा किया तो परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। अरे घोषणा आपने की तो परिवार को आगे बढ़ा दिया, घोषणा पीछे रह गई, देश पीछे छूट गया, परिवार आगे बढ़े। इसलिए ये मानसिकता के साथ देश को आप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। नहीं, अच्छा एक बात जरा सर, जफर साहब, इनको आप ये इंडिया अलायंस इन्होंने अपना नाम रखा, आपने कह दिया इंडिया नहीं घमंडिया है। इंडिया नाम रखना कोई तोहमत थोड़ी हो गई, या मानते हैं? नहीं, देखिए वो कुछ भी नाम रखे, हमें क्या आपत्ति है, लेकिन हकीकत ये बात तो क्यों बोला कि जो इनमें जो अहंकार है देश के प्रति वो दिख रहा है। अभी अगर आप भारत बोलो तो इनको दिक्कत है, यही तो अहंकार है, यही तो कॉलोनियल माइंडसेट के लोग हैं, यही तो जो है आजाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के गुलाम बैठे हैं, आजाद हिंदुस्तान में अंग्रेजों के गुलाम बैठे आज भी। अरे हमारे अर्थव्यवस्था इतनी आगे निकली, हमने यूनाइटेड किंगडम की अर्थव्यवस्था को पछाड़ आगे निकले हैं। कर रही इंडिया के लिए आपने खुद बताया घमंडिया जैसे शब्दों का। अरे मानसिक संतुलन अपना खो बैठी है B.J.P। इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि विश्व स्तर पर इंडिया ही पहचान है, वहां पे तमाम विदेशों में इंडियंस रहते हैं, वो अपने आप को इंसल्टेड महसूस कर रहे हैं कि सत्ताधारी इंडिया को किस तरह से अपमानित कर रहे हैं देश में। तो ये आप एक भी टिप्पणी दिखा दीजिए विपक्ष की, बल्कि मैं कहूंगी एक भी टिप्पणी दिखा दीजिए 2024 में आ रही सरकार की,
कि भारत पर अमर्यादित टिप्पणी की है। हाँ, ठीक। भारत से जा रही सरकार के अमर्यादित टिप्पणी आप सैकड़ों दिखा देंगे, जहां इनके प्रवक्ता से लेकर इनके बॉस तक ने ठीक है इंडिया मैडम, को किस ठीक है। तरह से अब देखिए हमारा और अपमानित किया, लोगों यहाँ का तक भी मुझे आतंकी लगता है संगठनों इंटरेस्ट तो के ये जोड़ा जानने में है कि ये सब केवल बहस के मुद्दे के लिए ही ये सारी बातें हो रही थी या इस पर सरकार कोई आगे वाकई कोई कदम भी उठाने वाली है। बहुत शुक्रिया करूंगा मैं, आप लोग आज मुकाबला की बहस में हमारे साथ जुड़े। सैयद जफर इस्लाम जी, नाहिद लारी खान जी, रावजू वाघमारे जी, संजीव झा जी, प्रोफेसर मक्खन लाल जी। मुझे खेद है इस बात का कि वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाए। बहुत शुक्रिया लेकिन आप तमाम लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।